Hello students, good morning. Today we will see our next chapter, class 7, maths, that is linear equation. That is linear equation. अपन आज ये वाला चैप्टर. In this video we will conduct only the introduction of this chapter. ठीक है? मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर से आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा इस वीडियो में. कोशिश करूंगा कि आपकी बुक में जैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा. आपको वन टाइप जैसे भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो अपन क्या है कि अपन इससे इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, और कुछ चीजें तो आप ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ के आए हैं. ठीक है, तो अपन उनको भी रिमाइंड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला नाम है लाइन एंड एंगल्स. देन वी शो द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइन. व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होती है? ठीक है, तो लाइन क्या होती है? दैट टाइप ऑफ फिगर which has no breadth, only length. only length. उसके पास से क्या होता है? लेंथ होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम लाइंस बोलते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट से जैसे मैंने एक लाइन खींची और इन दो पॉइंट्स का नाम लिख दिया ए और बी. बट लाइन को अपन कहीं पे भी स्प्रेड कर सकते हैं. इसको इस तरफ भी स्प्रेड कर सकते हैं और इस तरफ भी स्प्रेड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? लाइन हो गया. ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन. टाइप्स ऑफ लाइन. ठीक है, टाइप क्या होते हैं इसके? देखिए, लाइन कितने टाइप्स की होती है? लाइन या तो पैरेलल होगी. ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं. लाइन कैसी होगी? या तो पैरेलल होगी. पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? ऐसी. They never intersect to each other. These types of lines which never intersect to each other, that is called parallel lines. ठीक है, क्या होता है? Two lines which never intersect to each other, these are parallel lines. ठीक है, एक हो गया parallel line, दूसरा हो गया intersecting lines. Intersect lines का इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन से होते हैं? जो आपस में किसी फिक्स पॉइंट पे आप एक दूसरे को कट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं. इसके बाद एक और टाइप आता है कोइंसाइन. ठीक है, कोइंसाइन क्या होता है? कोइंसाइन होता है ऐसी लाइनें जो सेम एक के ऊपर एक लाइन, एक बड़ी और एक छोटी. ठीक है, तो इसको कोइंसाइन बोलते हैं. ये अभी आपके लिए 9th क्लास में आएगा. तो इसका कोई अपन अभी सिर्फ दो टाइप की लाइनें पढ़ते हैं बेसिकली, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग. कोइंसाइन मैंने आपको बता दिया. ठीक है, दिमाग में वर्ड जो है वो अपने दिमाग में रखना कि कोइंसाइन क्या होता है. एक के ऊपर एक लाइन होती है ऐसे. ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी. सपोज इसको एल नाम दे दो, इसको एम नाम दे दो. ठीक है, ये एम और ये एम. ठीक है, तो दीस थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस. ठीक है, आज हमने ये अभी अपन ने ये पढ़ा. क्या पढ़ा? लाइन दैट टाइप ऑफ फिगर व्हिच हैज नो ब्रेथ ओनली लेंथ. ठीक है, ऐसा फिगर जिसके पास लेंथ होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती. ठीक है, इट इज कॉल्ड लाइन. रे क्या होता है? दैट टाइप ऑफ लाइंस व्हिच हैज या दैट टाइप ऑफ फिगर व्हिच हैज ओनली द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. ठीक है, स्टार्टिंग हो या एंडिंग पॉइंट हो उसके पास, वो क्या कहते हैं? रे कहते हैं. रे में लाइन में क्या डिफरेंस होता है? रे को सिर्फ एक ही तरफ स्प्रेड कर सकते हैं और लाइन को अपन दोनों तरफ स्प्रेड कर सकते हैं. ठीक है, तो वो रे होता है. आपको ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 6th. ठीक है, आपने 6th में पढ़ रखा है ये सब. ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ये अपना लाइंस का है. ठीक है, नाउ वी सी द एंगल्स. अब एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होते हैं?
that type of ray which has common vertex। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि एक कॉमन वर्टेक्स होता है, उससे तो वो रे निकलती है, उनके बीच में जो बनता है स्प्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, ये जिस भी एंगल से ये टर्न हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ए ओ बी। दो रे हैं कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स मतलब सेम वर्टेक्स से निकली हुई दो रे। ठीक है, दीस आर कॉल्ड एंगल्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ एंगल्स अपन पहले भी पढ़ के आए हैं, तो अपन सिर्फ उसको रिमाइंड करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले एक्यूट, ऑब्ट्यूस, ठीक है, राइट, ऑब्ट्यूस, ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेट, इसके बाद आता है क्या, रिफ्लेक्स, और उसके बाद आता है कंप्लीट। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, स्मॉलर देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट एंगल कौन से होते हैं, एट 90 डिग्री, एग्जैक्ट किस पे, 90 पे, ना 89 पे, ना 91 पे। ठीक है, एग्जैक्ट 90। ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूस, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180, 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एट 180, फिक्स 180। ठीक है, ये होते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, ये सब क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो देन एट 360, कंप्लीट एंगल कितने को कहते हैं, 360 को, जो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये अपन ने डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स पढ़े। ठीक है, तो अपन ने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े। ठीक है, अब अपन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे दो वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 90। ठीक है, मस्ट बी 90 डिग्री, ये डिफाइन होता है। इसका क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स मस्ट बी 180, दो एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल में सपोज हमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले अपन फर्स्ट टाइप देखते हैं, दो एंगल गिवन है। ठीक है, अब हमें ये बताना है इज इट अ कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, first we have to sum these two angles. If it is 90 degree, that means both are complementary, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अदरवाइज इनका सम 90 से ज्यादा होता है या कम होता है, that means they not are a complementary angle, वो complementary angle नहीं है। और सेकंड टाइप क्या होता है कि ऑलरेडी गिवन होता है कि दो हमारे पास जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, two angles are complementary
full stop, and one angle is 70 डिग्री पॉइंट अदर एंगल। हमें उसका दूसरा एंगल बताना है। वो पहले से ही कह रहा है कि दोनों सब कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, तो हमने दूसरे वाले एंगल को x मान लिया, तो x + 70 कॉम्प्लीमेंट्री कितने का होना चाहिए, 90 का। x = ट्रांसपोज करेंगे 70, कितना आ गया दूसरा एंगल 20, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, आपके दो टाइप्स के क्वेश्चन है, तो मैं आपको कवर अप कर दिए कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे पता करना है, सप्लीमेंट्री अपन अभी देखते हैं, ठीक है। इसमें भी अपन देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल में अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन को वो दो एंगल गिवन है, ठीक है, जैसे 40 एंड 50 अपन को चेक करना है, ठीक है। अपन को चेक करना है क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू सम दीस टू एंगल्स। इफ इट इज 180 डिग्री दैट मींस बोथ आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। ऐसा ही सेम ऐसा टाइप लेते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में भी पूछा जाता है। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड वन एंगल इज 60 डिग्री पॉइंट अदर, तो दूसरा एंगल निकालना है, ठीक है। तो अपन इसको x मान लेंगे, x + 60 कंप्लीट सप्लीमेंट्री कितने का होता है, 180 का। x = 180 - 60 दैट इज 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री देखते हैं, ठीक है। नाउ वी सी अगर नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नाउ वी सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, अपन कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, एडजेसेंट में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, दैट एंगल्स which has कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। एक तो क्या उसके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्क, एंड क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, और थर्ड क्या होना चाहिए, आर्म होना चाहिए ऑन आइदर साइड, ठीक है, आइदर साइड एक दूसरे को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अपन इसको 1 और 2 मान लेते हैं। ऐसे अगर अपन देखें ना तो एडजेसेंट एंगल होते हैं बगल बगल वाले, ठीक है, बगल बगल वाले एंगल हम कितने भी डिग्री के हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सम क्या हो, बस ये दोनों आपस में एक दूसरे के बगल में होने चाहिए, तो वो एंगल क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2, these both are the adjacent angles, ठीक है, common vertex. Now we see next. Okay, now we will see our next topic, that is vertically opposite angle. That is vertically opposite angle. ठीक है, अब अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पर फॉर्म होते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसके सामने बनने वाला एंगल और ये यहाँ पर बनने वाला एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसका नाम दे दिया L और इसका नाम दे दिया M और इसका दे दिया P। जब भी क्या होता है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट या दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो सेम साइड बनने वाले एंगल, सेम साइड बनने वाले एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके, ठीक है। अगर अपन नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैसे करेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। देखो ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो एंगल 4 ये लाइन के नीचे है, तो एंगल 8, फिर ऐसे ध्यान रखना है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, these all are the equal with each other, इक्वल है ये आपस में, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, 4 इक्वल्स टू 8, तो इन्हें क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स को, ठीक है। नाउ वी सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों देखेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अपन ये दो एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइंस है। देखिए इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए ये दो लाइन, नाउ वी विल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अपन इनके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अपन इसको L और M दो पैरेलल लाइन है और P इसको P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज कर लिया आपने, ठीक है। सीधी सी बात है, इसमें इंटीरियर वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये लाइन के अंदर वाले, ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, ट्रांसवर्सल लाइन पर अपोजिट साइड बनने वाले एंगल अल्टरनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये 4 और 5, एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है एक्सटीरियर, तो लाइन की ये बाहर वाला और ये बाहर, इंटीरियर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 7 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है। इसके बाद अपन एक नई चीज देखते हैं, को इंटीरियर, को इंटीरियर, और इसको ये क्या एक नाम से होता है, एंगल ऑन अ सेम साइड, ठीक है। एंगल ऑन अ सेम साइड, इसको इंटीरियर में, ठीक है। अब इसमें को इंटीरियर एंगल देखते हैं, तो अभी अल्टरनेट 4 और 5 का, 4 और 6 के बारे में बात करें, एंगल 4 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं होते, बट इनके लिए भी लाइन का पैरेलल होना जरूरी है, और दूसरी बात इनका सम जो होता है वो 180 होता है, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को नोट के डाउन। Now we will see
अब बेस्ड क्वेश्चन, इस पे एक एग्जांपल लेंगे अपन, इन्हीं जो प्रॉपर्टीज अपन पीछे पढ़ के आए हैं ना, उन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड, ठीक है। एल एम दोनों पैरेलल है और पी ट्रांसवर्सल है, इनकी नेमिंग सपोज कर लेते हैं अपन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये सपोज हो गए, ठीक है। अब अपन को सबसे पहले क्या देखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे इसमें सबसे पहले सेम साइड पर बनने वाले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। 4 एंड 7, 2 and 7, 2 and 5, 3 and 8. These all are the co-interior angles. Sorry, corresponding angles. Next, alternate angles को निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। इंटीरियर अलग एंड एक्सटीरियर अलग। इंटीरियर कौन से हो गए, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 और 3 इक्वल्स टू एंगल 6। देखिए इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो कभी नहीं भूलना कि क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन होना चाहिए कि एल पैरेलल टू एम है। अगर पैरेलल लाइन गिवन नहीं है तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद 3 इक्वल्स टू 6। अब एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, तो 1 और 8 and 2 and 7, तो ये होना इसमें इक्वल। इसके बाद आते हैं को इंटीरियर, को इंटीरियर किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था वो इक्वल नहीं होते, बट उनका जो समीशन होता है वो कैसा होता है, 180 होता है। एंगल 6 प्लस और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बेस किया था। अगर सपोज मान लो ये एंगल आपको 60 गिवन है, ठीक है, तो अपन इजीली सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। देखना किस तरीके से, ये 60 तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180 का होता है, 180 में से 60 माइनस कर दो, दैट इज 120, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा बाय करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 20 है 120 तो ये भी 120 होगा बाय करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। ये 120 है तो ये भी 120 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 60 है तो ये भी 60 होगा वर्टिकली अपोजिट। ये 60 है तो ये भी 60 वर्टिकली अपोजिट। और ये देखा आपने चार सारे एंगल्स फाइंड हो गए, 8 एंगल्स फाइंड हो गए इन्हीं सिंपल सी प्रॉपर्टीज पर। अगर आपने इन प्रॉपर्टीज को क्लियर कर लिया तो आप इसी की फिगर में आप इजीली दो ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल लाइन हो तो आप उनके एंगल्स को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आवश्यक है आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन आपके एनसीईआरटी में और एडिशनल जो भी क्वेश्चंस अगर वर्कशीट में आते हैं तो उन्हीं के बेस पर भाई इंट्रोडक्शन, इनके अलावा आपसे कोई बाहर की चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।